नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतर रहे हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है। पर्वतारोही मार्क ऑन्द्रे लेक्लर्क। हमारे पास उनके जीवन, उनकी चढ़ाइयों और उनकी विरासत पर कुछ दिलचस्प बातें हैं। ऐसा लगेगा जैसे हम किसी दोस्त को एक बेहद खास इंसान के बारे में बता रहे हों। हमारा इरादा है इस अद्भुत और कमाल के विनम्र इंसान के सफर को महसूस करना। वो प्रसिद्धि, सोशल मीडिया, स्पॉन्सरशिप, इन सब से कोसों दूर थे। बिल्कुल। उनके लिए पहाड़ ही सब कुछ थे। एक जुनून, एक आध्यात्मिक खोज। चलिए उनकी इस अनोखी दुनिया को समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि मार्क ऑन्द्रे सिर्फ एक पर्वतारोही नहीं थे। उनका चढ़ाई को देखने का नजरिया ही अलग था। मतलब एक पूरा दर्शन था उसमें। जैसा कि आपने कहा, वो ब्रिटिश कोलंबिया में पले बढ़े, बहुत कम उम्र में चढ़ाई का चस्का लगा और किशोरावस्था में तो वो पूरी तरह अल्पाइन दुनिया में खो गए थे, खुद ही सीखते हुए, खुद ही खोजते हुए। हाँ, वो चीज कमाल है। और उनकी सादगी मतलब कमाल की थी। कोई फोन नहीं, गाड़ी नहीं, कभी दोस्तों के घर सीढ़ियों के नीचे सो गए, कभी टेंट में डेरा जमा लिया। जिंदगी बिल्कुल बुनियादी। पता चलता है कि चढ़ाई उनके लिए कोई रिकॉर्ड बनाने या पैसा कमाने का जरिया नहीं थी। ये तो बस उनके दिल की आवाज थी, एक अंदरूनी जरूरत। और यही सादगी और अंदरूनी प्रेरणा ही उनकी चढ़ाइयों में भी झलकती है ना। हाँ बिल्कुल। कुछ कारनामे तो ऐसे हैं कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाए। जैसे स्क्वामिश में बिग चीफ नाम की विशाल चट्टान पर हाँ, बिग चीफ वाली 3 अलग अलग मुश्किल रास्तों को एक के बाद एक चढ़ जाना, वो भी बिना रस्सी, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, अकेले। और ये सब 12 घंटे से भी कम समय में, करीब 7000 फीट की खड़ी चढ़ाई। जरा सोचिए उस मानसिक नियंत्रण और शारीरिक क्षमता के बारे में। हाँ, वो वाकई अविश्वसनीय था। फिर 2015 में पेटागोनिया का सेरो टोरे, हाँ, वहाँ उन्होंने द कॉर्कस्क्रू रूट पर जो सोलो चढ़ाई की, उसे उस वक्त की सबसे मुश्किल सोलो चढ़ाइयों में गिना गया था। अच्छा। कल्पना कीजिए, करीब 3900 फीट की बर्फ और चट्टान की मिलीजुली मुश्किल चढ़ाई, वो भी अकेले, बहुत कम सामान के साथ। पर्वतारोहण की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी बात मानी गई, जिसने दिखाया कि अकेले क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और सिर्फ मुश्किल ही में बल्कि अंदाज भी, उनकी शैली पर भी काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल। फिर 2016 में कैनेडियन रॉकीज में टोरे एगाग और माउंट रॉबसन पर इन्फिनिट पेशेंस रूट सर्दियों में। एग्जैक्टली। उसकी पहली शीतकालीन सोलो चढ़ाई। ये बेहद लंबे खतरनाक एल्पाइन रूट है, जिन्हें सर्दियों की कड़क कड़ाती ठंड और बर्फीले तूफानों के बीच अकेले चढ़ना, और वो भी 24 घंटे से कम समय में पूरा कर लेना। कमाल। ये सिर्फ शारीरिक क्षमता की बात नहीं है, ये उनकी मानसिक दृढ़ता, पहाड़ों की समझ और जोखिम लेने की हिम्मत का सबूत है। ये चढ़ाइयाँ पहाड़ों के साथ उनका एक गहरा संवाद थी, आप कह सकती हैं। हाँ, इसी असाधारण शख्सियत और उनके कारनामों को 2021 की डॉक्यूमेंट्री द एल्पिनिस्ट ने दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। हालांकि जैसा बताया गया है, उन्हें फिल्माना भी आसान नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो अक्सर बिना बताए अकेले ही निकल जाते थे। हाँ। खुद उन्होंने कहा भी था, अगर कोई और वहाँ होता तो वो मेरे लिए सोलो नहीं होता। सही। उनका एकांत उनके लिए बहुत मायने रखता था। यही बात उन्हें सबसे अलग करती। आज के जमाने में जहाँ हर कोई अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटने में लगा है, हाँ। मार्क ऑन्द्रे ने बाहरी पहचान, स्पॉन्सरशिप, सोशल मीडिया, इन सब को पूरी तरह नकार दिया। उनके लिए चढ़ाई एक अंदरूनी यात्रा थी, ध्यान लगाने जैसा। उनके लिए ये अस्तित्व से जुड़ने और मन की शांति पाने का जरिया था। जैसे किसी ने कहा हो, जब वो दुनिया के किनारों पर होते हैं तभी उन्हें असली सुकून मिलता है। ये जानना सुकून देता है कि कोई इस तरह भी जी सकता है। पर दुख की बात है कि मार्च 2018 में अलास्का में, हाँ, मंडेन हॉल टावर्स पर एक नया रूट चढ़ने के बाद उतरते वक्त मार्क ऑन्द्रे और उनके साथी पर्वतारोही रियान जॉनसन एक हिमस्खलन की चपेट में आ गए और लापता हो गए। बहुत दुखद। बाद में उनकी रस्सियां बर्फ में दबी मिली, लेकिन उनके शव कभी बरामद नहीं हुए। इतनी कम उम्र में उनका जाना पर्वतारोहण जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। हाँ, ये बहुत दुखद अंत था। लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है और दुनिया भर के पर्वतारोहियों को प्रेरणा देती है।
उन्हें सिर्फ उनके अविस्मरणीय तकनीकी कौशल के लिए नहीं जाना जाता, सही कहा। बल्कि चढ़ाई के प्रति उनके उस पवित्र नजरिए के लिए याद किया जाता है जिसमें शोहरत की जगह सादगी, एकांत और अपने जुनून के गहरे अर्थ को खोजने पर जोर था। उन्होंने सही मायनों में अल्पाइन सोलो क्लाइंबिंग को एक नई परिभाषा दी, उसे एक रूहानी आयाम दिया। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि आज की इस दिखावे की दुनिया में जहाँ हर चीज को तोला और बेचा जाता है, मार्क आंद्रे की तरह अपने जुनून को सिर्फ अंदरूनी खुशी और संतुष्टि के लिए जीना कितना मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो उसका आज के समय में क्या महत्व है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक सवाल है जिस पर सोचने के लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया है।